ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हसीन वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव, चंदनपुर। उस गांव में एक अनोखा ढाबा था जो किसी आम इमारत में नहीं बल्कि एक असली एरोप्लेन, हवाई जहाज के अंदर बना था। लोग उस ढाबे पर सिर्फ खाना खाने ही नहीं बल्कि उस अनोखे ढाबे को देखने दूर दूर से आया करते थे। सब यही मानते थे कि ये ढाबा किसी अजूबे से कम नहीं है। उस ढाबे को 2 भाई मिलकर चलाते थे, बड़ा भाई रोहित और छोटा भाई मोहित। दोनों भाई मिलकर बड़े ही प्यार से बम्बू बिरयानी बनाया करते थे। उनके हाथ की बनी बम्बू बिरयानी का स्वाद ही कुछ अलग था। जो भी एक बार उसे खा लेता वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। भाई यार, तुम दोनों के हाथों में तो जादू है, असली जादू। अगर आज मेरे पास एक छोटा सा पेट ना होता तो मैं एक और बम्बू बिरयानी खा लेता। क्या स्वाद है यार! ऐसा स्वाद तो जब हम घर पर बनाते हैं तब भी नहीं आता। अरे भाई साहब, अगर सब चीजें घर पर ही बन जाएंगी तो हम ढाबा किस लिए खोलेंगे? इसी बहाने आप लोगों से 2-4 बातें हो जाती हैं। रोहित भाई, पर मैंने सुना है कि तुम दोनों भाई जल्दी शादी करने वाले हो। शादी के बाद हमें भूल मत जाना। ये एयरप्लेन ढाबा हम गांव वालों की शान है। इसी ढाबे की वजह से तो हमारा पूरा गांव मशहूर हो गया है। अरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये जो रिमझिम बारिश का मौसम है और आप लोग इतनी दूर से हमारे ढाबे पर आ रहे हैं, इससे ज्यादा प्यार हमारे लिए और क्या हो सकता है। हम दोनों भाई शादी के बाद भी रोज यहां आएंगे और आप सबको ऐसे ही गर्मा गर्म बिरयानी खिलाएंगे। दोनों भाई ऐसे ही हंसी खुशी अपने उस एयरप्लेन ढाबे पर बम्बू बिरयानी बेचते रहे। समय बीतता गया और फिर दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। शादी के बाद की नई जिम्मेदारियों के बावजूद दोनों भाइयों का अपने काम के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। वे अब भी समय से अपना एरोप्लेन ढाबा खोला करते थे। एक दिन दोनों भाई हमेशा की तरह ढाबे पर काम कर रहे थे। तभी गांव का विनोद उनके ढाबे पर आता है। अरे भाई, सच में बहुत मेहनत करते हो तुम दोनों भाई, बहुत मेहनत करते हो। वैसे अब तो तुम दोनों की शादी भी हो गई है। विनोद की बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुरा दिए, लेकिन विनोद के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो एक चालाक और ईर्ष्यालु इंसान था जिससे दोनों भाइयों का प्यार और उनका फलता फूलता ढाबा देखा नहीं जा रहा था। वो रोहित की तरफ मुड़ा और एक झूठा ताना बाना बुनने लगा। अरे रोहित भाई, मैं तो यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। गांव के मुखिया जी ने तुम्हें अभी के अभी अपने घर बुलाया है। कोई बहुत जरूरी काम है। मुखिया जी ने? पर क्यों? अभी तो ढाबा खुला है और ग्राहकों के आने का समय हो गया है। मैं इस वक्त ढाबा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे भाई, मुखिया जी का बुलावा है, कोई हंसी मजाक नहीं। तुम जानते ही हो उनका गुस्सा। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो बेकार में गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरी मानो तो अभी चले जाओ। भैया, आप चिंता मत करो। आप मुखिया जी के पास हो आओ, तब तक मैं यहाँ ढाबा संभाल लेता हूँ। वैसे भी सारा काम तो हो ही चुका है। देख मोहित, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तू इस विनोद के चक्कर में मत पड़ना। ये इंसान सही नहीं है। इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अरे भैया, आप बेफिक्र होकर जाइए। मुझे सब समझ आता है। आप बस अपना काम निपटा कर जल्दी आ जाइए। रोहित अपने छोटे भाई पर भरोसा करके मुखिया जी के घर की तरफ निकल गया। रोहित के जाते ही विनोद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। अब उसने अपनी असली चाल चलनी शुरू की। बेचारा मोहित, सच में यार, मुझे तो तुझ पर बहुत तरस आता है। देख, तेरे चेहरे पर पसीना देख। तरस? किस बात का तरस विनोद भाई? हम दोनों भाई अपने ढाबे पर मेहनत कर रहे हैं। इसमें तरस खाने वाली क्या बात है? अरे भोले पंछी, तू कब जागेगा? पूरा गांव देख रहा है कि दिन रात पागलों की तरह बम्बू बिरयानी तू बनाता है, भट्टी के सामने तू तपता है, और मजा कौन मार रहा है? तेरा बड़ा भाई रोहित। मेहनत तेरी, पसीना तेरा, और गल्ले पर बैठकर सारा पैसा समेटता है वो। अरे थू है ऐसी जिंदगी पर। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो अब तक अपना अलग ढाबा खोल चुका होता। विनोद भाई, तुम मेरे बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हो। वो सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे पिता समान है। जब हम छोटे थे तब से उन्होंने मुझे पाला है।
आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। इसलिए तुम्हारे ये जहरीले तीर मुझ पर काम नहीं करेंगे। अरे अरे, मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रहा था भाई। चल छोड़, गुजर गई बात। वैसे बहुत भूख लगी है, जरा एक प्लेट बम्बू बिरयानी तो खिला। ठीक है, खाना अपनी जगह है और बातें अपनी जगह। बैठो, मैं लगाता हूँ। विनोद ने बड़े चाव से बम्बू बिरयानी खाई। जैसे ही उसने आखिरी निवाला खाया, उसकी नीयत फिर से फिसल गई। उसने सोचा कि एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ, शायद मोहित का इरादा डगमगा जाए। वैसे मोहित, मेरी बात पर ठंडे दिमाग से सोचना। भाई भाई का प्यार अपनी जगह है, लेकिन हक की कमाई अपनी जगह है। कहीं ऐसा न हो कि कल को तेरी पत्नी आए और... बस, बहुत हुआ विनोद। तुम्हें एक बार प्यार से समझा दिया था, लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे। तुम्हें खाना खाना था, तुमने खा लिया। अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अगर आइंदा मेरे और मेरे भाई के बीच फूट डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहां से अभी के अभी। अरे अरे, ठीक है, जाता हूं। गलती हो गई जो तेरे भले की बात सोची। विनोद तो वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते मोहित के दिल में शंका और लालच का ऐसा बीज बो गया जो धीरे धीरे अंकुरित होने लगा था। मोहित गहरे विचारों में खोया ही था कि तभी उसका बड़ा भाई रोहित ढाबे पर वापस लौटा। क्या बात है छोटे, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कहीं उस विनोद ने तेरे कान तो नहीं भरे? क्या बकवास कर रहा था वो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस खाना खा रहा था। कुछ पुराने उधारी के पैसे बाकी थे, उसी का हिसाब मांग रहा था। मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। अच्छा ठीक है। देख छोटे, उस विनोद की बातों को कभी दिल पे मत लेना। वो साला सिरफिरा है। उसका काम ही है लोगों के खुशहाल घरों में आग लगाना। दोनों भाइयों ने मिलकर काम निपटाया। धीरे धीरे ढलती शाम रात के अंधेरे में बदल गई। दोनों भाई अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचते ही रोहित काफी बेचैन दिख रहा था। उसकी पत्नी ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो उससे रहा नहीं गया। क्या बात है जी, आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज मैंने छोटे की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी देखी। एक ऐसा खालीपन देखा जो मुझे अंदर तक डरा रहा है। मुझे लगता है विनोद ने आज उसके दिमाग में कोई जहर घोल दिया है। जी, आप इतना तनाव क्यों ले रहे हैं? बात सीधी सी है। आज नहीं तो कल उसे अपना हक, अपना हिस्सा तो चाहिए ही होगा ना। किसी ने उसे भड़का दिया होगा कि उसे उसका हक नहीं मिल रहा। अगर उसे हिस्सा चाहिए तो हम उसे हंसते हंसते दे देंगे। आखिर है तो वो अपने ही घर का बच्चा। अपनी पत्नी के मुंह से इतने निस्वार्थ शब्द सुनकर रोहित की आंखें छलक आईं। उसका दिल भर आया। सच में आज मुझे अपनी दिवंगत माँ की याद आ गई। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते ना तो तुझे सीने से लगा लेते। तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की अन्नपूर्णा है। दूसरी तरफ उसी घर के दूसरे कमरे में माहौल बिल्कुल अलग था। मोहित अपनी पत्नी से अपने दिल की बात कह रहा था। देख, आज विनोद आया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। आज नहीं तो कल मेरा भी परिवार बढ़ेगा, लेकिन ढाबे की सारी कमाई, सारे फैसले सब भैया के हाथ में हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे मैं अपने ही ढाबे पर कोई नौकर हूं। हाँ जी, मुझे भी ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं अपने पति को किसी का नौकर बनते नहीं देख सकती। मैं तो आपको मालिक के रूप में देखना चाहती हूँ। बात तो तेरी सही है, लेकिन भैया को भी नौकर बनाना मेरे बस की बात नहीं। मैं उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता। तो फिर एक ही रास्ता है ना, हम अपना ढाबा अलग कर लेते हैं। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है, क्योंकि भैया ऐसे आसानी से मानेंगे नहीं। रुक, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह होते ही मैं विनोद के घर जाऊंगा और उसे साथ लेकर ढाबे पर चलूंगा। वही मेरा हिस्सा दिलवाएगा। बिल्कुल सही फैसला है। विनोद बहुत चालाक है, ऐसे मामलों में वही उस्ताद है। कहो तो मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, ये दो भाइयों का मामला है, तू बीच में मत आ। गांव वाले थू थू करेंगे। मैं विनोद को लेकर जाऊंगा। भैया अगर प्यार से हिस्सा दे देंगे तो बात वहीं खत्म।
और अगर नहीं माने तो बात फिर पंचायत और मुखिया तक जाएगी। अगली सुबह होते ही मोहित सीधा विनोद के घर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाई, विनोद भाई, ओ विनोद भाई, बाहर आओ। अरे मोहित, इतनी सुबह सुबह क्या बात है भाई? विनोद भाई, जो तुमने कल कहा था वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई है। मेरा भी परिवार आगे बढ़ेगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। चलो मेरे साथ ढाबे पर और मेरा हक दिलवाओ। देखा, मुझे तो पहले से पता था कि तेरी बीवी ने तेरे कान भर दिए हैं। पर तू चिंता मत कर मेरे भाई, मैंने न जाने कितनों को उनका हक दिलवाया है। आज तुझे भी तेरा पूरा हिस्सा दिलवाऊंगा। चल मेरे साथ। दोनों सीधा एयरप्लेन ढाबे पर पहुंचते हैं। रोहित वहां पहले से मौजूद था। अपने छोटे भाई को विनोद के साथ आता देख रोहित माजरा समझ गया कि तीर निशाने पर लग चुका है। क्या बात है छोटे, आज इतनी सुबह सुबह विनोद को साथ लेकर ढाबे पर आए हो? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है क्या? भैया, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। विनोद तू ही बात कर यार, मुझसे नहीं बोला जा रहा। अरे सुनो रोहित भाई, बात एकदम साफ है। ये जो तुम्हारा एरोप्लेन वाला ढाबा है ना, इसके बीचों बीच एक दीवार खड़ी होगी। आधा ढाबा तेरा और आधा इस छोटे का। बीच से कटवा दो इसे। वैसे भी ये तो सरकारी संपत्ति है, तुम्हारे बाप की जमीन पर थोड़ी ना गिरा था। तुमने पैसा लगाया, इसे चमकाया, माना, पर पसीना तो छोटे ने भी बहाया है ना। हिस्सा तो इसका बनता है। विनोद, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम हम दो भाइयों के बीच में जहर घोलना चाहते हो? अगर मेरे छोटे भाई को हिस्सा चाहिए तो वो मुझसे खुद मांगेगा, और अगर वो मुझसे मांगेगा तो मैं सोचूंगा। भैया, आप सोचेंगे? इसका मतलब विनोद सही कह रहा था। आपको हिस्सा देने में तकलीफ हो रही है। विनोद ने कहा था कि एक दिन आपके अंदर लालच आ जाएगा, और आज वो लालच आपकी आंखों में दिख रहा है। मोहित की बात सुनकर रोहित एक पल के लिए शांत हुआ और फिर अचानक ठहाके मारकर हंसने लगा। अरे मेरे पागल छोटे, मैं तो बस तुझे परख रहा था कि तू बोलता क्या है। तू सच में आज भी कितना नादान है रे। हिस्सा भी मांग रहा है तो डर डर कर मांग रहा है, क्योंकि तेरे दिल में आज भी अपने बड़े भाई की इज्जत भरी पड़ी है। तुझे क्या लगा तेरा ये बड़ा भाई तेरा हिस्सा खा जाएगा? रोहित के ये शब्द सुनते ही मोहित के पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से पछाड़े मारकर आंसू बहने लगे। भैया, नहीं भैया, आप मेरे नीचे काम करेंगे और मैं आपको नौकर की तरह काम करते देखूंगा। आपने ऐसा सोचा भी कैसे भैया? मुझे नहीं चाहिए कोई हिस्सा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख भाई विनोद, तूने मुझे भड़काया, वो बात सही है, पर आज तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी वजह से आज मुझे अपने भाई के अटूट प्यार का एहसास हुआ। मेरी आंखें खोल दी तूने। बाप रे बाप, मैंने आज तक न जाने कितने घरों में दो भाइयों की कुल्हाड़ी चलाई है, कितनों को अलग करवाया है, पर तुम दोनों भाई तो लोहे की वो ढाल हो जिसे मैं तोड़ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। तुम दोनों सच में ग्रेट हो यार, ग्रेट हो। तो फिर विनोद भाई, हो जाए आज एक कड़क बंबू बिरयानी, खाएगा ना? आज तो भाई खुशी खुशी खाऊंगा, और हां, आज इसके पूरे पैसे भी दूंगा, क्योंकि तुम दोनों का ये प्यार देखकर आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था। मैं सच में बहुत गलत था। और इस तरह चालाकी और ईर्ष्या की हार हुई और दो भाइयों के अटूट प्यार की जीत। चंदनपुर का वो एरोप्लेन ढाबा आज भी मुस्कुरा रहा था अपने दोनों मालिकों के साथ।